हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र उस वक्त 35 साल थी जब बैतुल्लाह को बनाने का निज़ाम चला। तो हजर अस्वद को जब रखने का मौका आया उस वक्त तो ये पूरा पत्थर था, तो 2-3 टुकड़ियाँ पड़ी। तो हर कबीले के सरदार का दावा ये होगा कि ये पत्थर मैं रखूँगा, और 5 दिन इस पे झगड़ा चलता रहा। तो 5वें दिन ख़तरा पैदा हो गया कि आपस में तलवारें निकल आएंगी, इतनी आपस में सख्ती पैदा हो गई। तो अबू उमैया एक शख्स था कबीला मखज़ूम का, उसने कहा भाई ऐसा करो, सुबह सारे बैठ जाओ बैतुल्लाह की दीवार के पास, सबसे पहले जो हरम में दाखिल होगा ना उसको हम अपना काजी मान लेंगे। तो सबको ये तजवीज़ पसंद आ गई कि हाँ ये ठीक है। तो अगले दिन ये सारे बड़े सरदार बैठे, तो सबसे पहले हमारे नबी दाखिल हुए। उनका लो भाई सादे कमीन आ गए, सादे कमीन आ गए, सादे कमीन आ गए, हम राज़ी हैं इनके फैसले पर, राज़ी हैं। तो आपने कहा चादर लाओ, चादर लाई, उस पर आपने पत्थर रखा, सारे सरदारों से कहा चादर को कोनों से पकड़ के उठाओ। तो सारे सरदारों ने चादर पकड़ के जब उसके लेवल पर पत्थर आया तो आपने उठा के उसको उसके अंदर रख दिया। ये जन्नत का पत्थर है, ये सफ़ेद रंग का था। और जब तूफ़ान नूह में बैतुल्लाह ज़ाय हो गया था तो ये पत्थर फरिश्तों ने ये सामने जो पहाड़ है जबल कुबैस, उसमें उसको फिक्स कर दिया था। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने रहबरी फरमाई कि ये वो पत्थर है, इसको यहाँ लगाना है। तो अब थोड़ा हम वापस चलते हैं कि जब हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पानी दे दिया, ज़म ज़म इबरी ज़ुबान का लफ्ज़ है, रुक जा रुक जा। तो हमारे नबी ने फरमाया कि काश हमारी माँ ये ना कहती तो यहाँ पूरा एक दरिया बह जाता। इतना अल्लाह की रहमत जोश में थी, तो वो नीचे चला गया। तो अब ये रास्ता चलता नहीं था, इधर कोई आता जाता नहीं था। तो कबीला जुरहुम, यमन का अरब कबीला, वो कहीं दूर से गुजर रहे थे और उनको पानी की तलब हुई, पानी ख़त्म हो गया उनका। तो उनके सरदार ने इन पहाड़ों पे परिंदों को उड़ते देखा। उसने कहा मैं यहाँ कई दफ़ा गुजरा हूँ, यहाँ परिंदे नहीं होते, लगता है यहाँ पानी है जो परिंदे ऊपर उड़ रहे हैं। तो उन्होंने एक आदमी भेजा, तो उसने वहाँ देखा कुआं नहीं, वो चश्मा था। तो उसने जाके बताया, तो वो कबीला आके कहने लगा बीबी अगर आप इजाज़त दें तो हम यहाँ आबाद हो जाएं। तब अल्लाह हज़रत हाजरा की आबादी का सामान फरमा रहे हैं। कहने लगे हो जाओ, लेकिन पानी मेरा होगा, पानी पे कब्ज़ा मेरा होगा। कहा ठीक है, पानी आपका। वो कब्ज़ा ग्रुप तो थे नहीं उस वक्त, का पानी आपका, हम आपके करीब रहेंगे। अरब की एक किस्म है अरब बाइदा, एक है अरब आरिबा, एक है अरब मुस्तारिबा। बाइदा कहते हैं जो मिट गए, कौम आद, कौम समूद, कौम अमालिका, ये अरब थे, इनकी निशानी मिट गया, नस्लें मिट गई। वो अरब आरिबा हैं जिनको कहतानी भी कहते हैं, ये यमन के जो अरब थे उनके बड़े को अरब आरिबा कहते हैं, और उन कबाइल को अरब आरिबा और या कहतानी कहते हैं। अरब मुस्तारिबा हज़रत इस्माइल की औलाद को कहते हैं, जो हज़रत इस्माइल की औलाद से नस्ल चली
उसको अरब मुस्तारिबा कहते हैं और अदनानी कहते हैं। और हमारे नबी अदनानी अरब थे, कहतानी अरब नहीं थे, अदनानी अरब थे। तो बनु क़ुज़ा ने 300 साल, बीच में हमने वो हज़रत हाजरा वाला किस्सा सारा समेट दिया है। बनु क़ुज़ा ने 300 साल हुकूमत की मक्का पर। तो फिर बनु ख़ुज़ा एक कबीला था, उसने हमला करके और मक्के पे कब्ज़ा कर लिया। जब बनु जुरहम को अंदाज़ा हो गया कि हम शिकस्त खा रहे हैं, तो उन्होंने कुएं में पत्थर और सामान और क्या कुछ उसमें डाल के कुआं बंद करके उसको ऊपर से पत्थरों से बंद कर दिया। तो जब ख़ुज़ा आए तो उनको पानी का निशान नहीं मिला। तो कोई 350 साल हुकूमत की बनु ख़ुज़ा ने। तो उनके सरदार को क़ुसई उस वक्त मशहूर हुए। क़ुसई बिन किलाब जो हमारे नबी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मुनाफ बिन क़ुसई बिन किलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लुवई बिन गालिब बिन फ़हर बिन मालिक बिन नदर बिन किनाना बिन खुज़ैमा बिन मुदरिक बिन इलियास बिन मुअद बिन अदनान, ये अदनानी अरब हैं। तो क़ुसई जो थे वो बड़े मशहूर हुए और उन्होंने कुरैश के कबाइल को इकट्ठा करना शुरू किया। कुरैश का नाम था फ़हर, वो मैंने पहले भी बताया था। तो बनु ख़ुज़ा के सरदार को शराब का मशकीज़ा देकर मक्के की हुकूमत ले ली। नशा पिला तो शराब के मशकीज़े पर उसने साइन कर दिए कि मक्के की हुकूमत तुम्हारी। तो क़ुसई का कब्जा हो गया तो कुरैश के कबाइल इकट्ठे होने शुरू हो गए। क़ुसई के बेटे थे अब्द मुनाफ, जो इतने खूबसूरत थे कि उनको मक्के का चांद कहा जाता था। उनके 4 बेटे थे, एक का नाम था मुत्तलिब, एक का नाम हाशिम, एक का नाम नौफल और एक का नाम अब्द शम्स। उनके ये 4 बेटे थे। तो अब्द मुनाफ के मरने के बाद ख़ानदान वालों ने, मुत्तलिब बड़े बेटे थे, हाशिम को सरदार बनाया। तो बहुत ज़हीन थे, बहुत काबिल थे। ये रहलत शिताए व सैफ, एक सफ़र सर्दी का एक गर्मी का उन्होंने जारी किया और इन यमन और शाम से तिजारती ताल्लुकात कायम किए। तो उस पर जो अब्द शम्स का बेटा था उमैया, उसने इख्तलाफ किया कि छोटा क्यों सरदार बने, बड़े को सरदार बनाओ। तो उस पर झगड़ा हो गया। तो उस ज़माने में अर्राफा औरतें होती थीं, नजूमी टाइप, उनके पास झगड़ा जाया करता था। तो उसने हाशिम के हक में फ़ैसला दे दिया और ये शर्त तय पाई थी कि जो हारेगा वो 10 साल मक्का छोड़ देगा। तो जब उस अर्राफा ने हाशिम के बारे में फ़ैसला दिया तो उमैया को 10 साल की जलावतनी करनी पड़ी। वो शाम चला गया और यहाँ से बनु हाशिम और बनु उमैया की आपस में एक नफ़रत शुरू हुई। तो हाशिम तशरीफ़ ले गए तिजारत के लिए, गज़ा जाना था। तो मदीने पहुँचे तो एक यहूदी औरत ने, हमारे नबी जिस बाप की पुश्त में आते थे उसके माथे पर नूर नबूवत चमकता था। तो यहूदी औरत ने आपको देखा तो कहने लगे हाशिम एक रात मेरे साथ गुजार लो। वो कहने लगे मैं इज्जतदार आदमी हूँ, मैं ये गुनाह कर सकता हूँ। तो उन्होंने अगले दिन वहीं एक सलमा, एक बनु नज्जार की औरत थी, उससे शादी कर ली। तो तीसरे चौथे दिन अब बाजार से गुजरे तो वही औरत आगे से आ रही थी।
तो हाशिम ने कहा तुम मुझसे गुनाह की दावत दे रही थी, शादी कर लो। उसने ऐसे देखा और कहा मैं भी शरीफ औरत हूँ, तेरे माथे पर नूर नबूवत था आखिरी नबी का, मेरे जी में है, मेरे पेट में आ जाए, पर वो तो सलमा के किस्मत में था। तो यहाँ से तशरीफ़ लेगा गज़ा, जहाँ आजकल जंग हो रही, वहाँ उनका इंतकाल हो गया। तो उनकी कब्र गज़ा में थी, अब तो उसका कोई निशान नहीं होगा, लेकिन उनका इंतकाल 32 साल की उम्र में हुआ गज़ा में। तो सलमा से एक बेटा पैदा हुआ, उसके पैदाइशी बाल सफ़ेद थे, तो उसने उसका नाम रखा शैबा, सफ़ेद बालों वाला। अब मुत्तलिब जो बड़े बेटे थे वो सरदार बने, लेकिन उनको पता नहीं था कि हाशिम ने मदीने में शादी की और उससे कोई बेटा हुआ। एक दिन एक मक्के का आदमी मदीने से गुजर रहा था, तो बाहर मैदान में लड़के तीरंदाजी कर रहे थे, तो सिर्फ एक लड़के का निशाना वो टारगेट पर पहुंचता था। वो कहता खुज़हा अना बनु हाशिम, देखो मेरा तीर और मेरा निशाना, मैं हाशिम का बेटा हूँ। उसके कानों में बात पड़ गई, तो वो मक्के पहुंचा और मुत्तलिब से कहने लगा हाशिम की कोई औलाद मक्के में मदीने में है? कहने लगे मुझे तो नहीं पता। कहने लगे मैंने ये सुना एक बच्चे को कहते हुए। तो उन्होंने वहीं अपनी ऊँटनी को उठाया और भागम भाग मदीना पहुंचे, तो बिल्कुल हाशिम की तस्वीर थे शैबा। तो उन्होंने उनकी माँ से जाके दरख्वास्त की कि ये बच्चा हमारी नस्ल का है, हमें दे दो। माँ ने इनकार कर दिया कि मेरा भी ये है तो मैं कैसे ज़िंदगी गुजारूं। तो उन्होंने सलमा के भाई से बात की कि ये आइंदा कुरैश का सरदार बनेगा, तो अपनी बहन को समझाओ, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा अगर इसने उसको ना दिया। फिर भाई ने समझाया कि ये तो हाशिम का बेटा है, तो मक्के का सरदार बनेगा। तो माँ ने इजाज़त दी थी।